एक चैंपियन इंसाफ मांग रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर पूजा सेहवाग अपने पति की मौत के बाद इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। 4 दिन पहले ही हरियाणा के रोहतक में पूजा सेहवाग के पति की मौत हुई थी। पुलिस ने ड्रग्स के ओवरडोज से मौत की बात कही, लेकिन पूजा इस मौत में साजिश का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए जरा। रेसलर पूजा सेहवाग के पति की मौत कैसे हुई? शारीरिक तौर पर बिल्कुल फिट अजय नांदल की सांसें अचानक कैसे रुक गई? संदिग्ध हालत में हुई मौत का क्या है राज? हर अच्छे से जांच हो, हर छोटी कहाँ गए, कहाँ से आए, उनसे ही पूछा जा सकता है। पति की मौत के बाद पूजा सेहवाग पहली बार मीडिया के सामने आई। पुलिस जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस पर मामले को हल्के में लेने का आरोप लगाया है। अच्छे से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कोई चोरी या कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जी। ये हमारा इंसान गया है तो हमें दुख भी उतना ही है कि फिर भी कार्रवाई उतनी अच्छे से नहीं हो रही। एक सिविल हॉस्पिटल से 4 दिन हो चुके हैं जी, कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल रही। कभी नेट का इशू बता रहे हैं, कभी डॉक्टर नहीं आया। भारतीय पहलवान पूजा सेहवाग ने CWG 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 9 महीने पहले ही पूजा सेहवाग और अजय नांदल की शादी हुई थी। 27 अगस्त को पूजा सेहवाग के पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस समय तबीयत बिगड़ी उस वक्त अजय अपने दोस्त सोनू और रवि के साथ थे। उन्होंने अजय को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तबीयत कैसे बिगड़ी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक रिमांड के डिमांड करती हूँ जी मैं पुलिस प्रशासन से, उनके रिमांड से डिमांड, क्योंकि उनके साथ वो ही 2 थे, वो ही बता सकते हैं कि आखिर में उसके साथ हुआ क्या। मौत को लेकर ड्रग ओवरडोज की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पूजा ने इस संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। अजय नांदल की मौत को करीब 4 दिन बीत चुके हैं। अब तक मौत की असल वजह सामने नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सवाल उठ रहा है कि कार्रवाई के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। और इस वक्त खुद रेसलर पूजा सेहवाग ABP न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे पूजा का रुख करते हैं। पूजा, बहुत शुक्रिया ABP न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। हम समझ रहे हैं कि आप पर किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा है और साथ ही ये बड़ी चुनौती आपके सामने जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ने की। आपको क्यों ऐसा लगता है कि साजिश है आपके पति की मौत के पीछे? क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की मेरे से 3 बजे बात हुई जी, देखो अभी मतलब सुनने में ही आया है कि वो पार्टी के लिए गए थे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी ज़रूर नॉलेज में होता। और जब मेरी उनसे 3 बजे के करीब बात हुई थी, उन्होंने यही बोला था मैं मैच लगा के घर आऊँगा। और उन्होंने ग्रुप पे 1 बजे ऑडियो भी डाला है। अगर ऐसा कोई इंसान अगर पार्टी करने की सोचे भी तो वो ग्रुप पे ये ऑडियो क्यों डालेगा जी? कैसा ऑडियो? और जैसे जब मुझे हादसे के बारे में पता चला, मैं हॉस्पिटल पहुंची तो उनके साथ जो उनका दोस्त रवि था जी और एक लड़का सोनू, वो तो मतलब बेड पे ही था जी। वो उसकी कंडीशन भी खराब थी, उससे तो हम कुछ सवाल नहीं कर सकते। लेकिन रवि बिल्कुल ठीक ठाक था जी, बेड के पास अजय के पास जी। 2 घंटे से मैंने देखा। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, उसने डायरेक्ट बोला कि मैं तो था ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर देखो, फिर जब डॉक्टर ने ये घोषित कर दिया कि वो नहीं रहे तो जी घर वालों का अग्रेसिव होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर वो वहाँ से ये बोला कि मतलब हॉस्पिटलाइज हो गया कि मेरे को भी ये दिक्कत हो रही है। और 2 घंटे से जो बंदा उसको गाड़ी में लेके भी आया है ठीक ठाक था, फिर उसको एकदम से ऐसा क्या हो गया कि वो जाके हॉस्पिटलाइज हो गया जी। अच्छा पूजा, जरा शुरू से बताएंगे क्या हुआ? 27 तारीख वो तारीख जब आपके पति की मौत हुई। उस दिन सुबह जब घर से निकले आपके पति अजय, बिल्कुल ठीक ठाक थे? वो ड्यूटी से ही आए थे जी, डायरेक्ट दिल्ली से। वो CISF में काम करते हैं। हमारे से फोन पे ही बात हुई थी जी उनकी। ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि मैं शाम को घर अखाड़े में मैच लगा के ही आऊंगा। तो आप ये बता रही हो कि 27 तारीख को वो ड्यूटी CISF की जहां कर रहे थे वहां से निकले, सीधा ड्यूटी से वो घर आने से पहले अखाड़े में गए मैच लगाने के लिए, जो उन्होंने पहले आप लोगों को जानकारी दी थी।
लेकिन अखाड़े जब गए मैच लगाने के लिए उसके बाद घर नहीं आए। हाँ फिर जी। अखाड़े में क्या हुआ बताइए जरा जी। नहीं, बस हम यही जानना चाहते हैं जी आखिर क्या हुआ उनके साथ। जैसे मैं भी ट्रेनिंग पे थी, कोचिज के पास फोन आया कि उनकी तबीयत खराब है, तो मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे थे। उस समय किसी से हम कुछ पूछ नहीं सकते थे जी, और बस इतना सामने आया, किसी ने कुछ, दोस्तों ने कुछ बोला, हमने उसी अकॉर्डिंग एफआईआर भी कटवाई जी। और अभी सब मीडिया में ये उछाल दिया गया वो ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से। देखो अभी तक तो डॉक्टर, पहली बात तो कार्रवाई इतनी धीमी चल रही है कि अभी तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है, 5 दिन हो चुके हैं। तो रिपोर्ट के बिना कैसे लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि उसके साथ क्या हुआ। मैं भी यही जानना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं आज देश के लिए मेडल लेके आई हूँ तो उस वजह से मैं अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उसके लिए गुहार लगा रही हूँ, बिल्कुल नहीं जी। बस यही चाहती हूँ आखिर में उसके साथ हुआ क्या ये पता लगे हमें। अगर हमारी गलती होगी तो वो भी मानी जाएगी जी, अगर दूसरे की गलती है तो उन्हें भी सजा मिले। जब अकेले में किसी इंसान के साथ कुछ होता है तो ये मान ले कि किसी को पता नहीं, अंदाजा, लेकिन अब तो 2 बंदे उनके साथ थे जो बिल्कुल ठीक है। पुलिस प्रशासन को उनके साथ सख्ताई से काम लेके बातें पूछनी चाहिए, कहाँ गई, क्या लिया, और उन दोनों का भी बॉडी चेकअप में क्या आया। कोई भी इंसान हो डायरेक्ट ये बोलेगा कि ये जहर है, इससे हमारी मौत हो जाएगी, कोई भी नहीं लेगा जी। उसको क्या बोल के दिया गया, ये सारी बातों की पुलिस ही पता लगा सकती है जी उन दोनों से। तबीयत बिगड़ी थी वहीं अखाड़े में या कहीं और? अभी हमें इस बारे में कुछ नहीं पता जी, अखाड़े से ही उनको लेके आया गया था। और अखाड़े से कौन लेकर आया था? वही 2 दोस्त जिन पर आपको शक है, रवि और सोनू, जिनका आप नाम ले रही हैं, वही दोनों लेकर पहुंचे थे अस्पताल? वो रवि लेके आया था जी, वो रवि और भी थे साथ में, लेकिन रवि गाड़ी चला रहा था जी, रवि लेके आया था। रवि कौन है? कोई पुराना दोस्त है आपके पति का? हाँ, वो पुराना दोस्त है जी उनका। वो भी प्रैक्टिस करता था अखाड़े में? हाँ जी, वो भी प्रैक्टिस करता था अखाड़े में। पुराना दोस्त है, साथ में प्रैक्टिस करता रहा है, तो परिवार से उसने क्या बताया इस पूरे हादसे के बारे में? उसने आप लोगों को क्या जानकारी दी? हमारी उनसे बस उसी दिन इतनी बात हुई थी जब मैंने उनसे पूछा था क्या हुआ, और बस उस टाइम पे वो दिल्ली जाके डिफेंस का जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट हो गया जी। उसके बाद हमारी उससे कोई भी कांटेक्ट, बातचीत नहीं हुई है। पुलिस ने यह आश्वासन दिलाया कि हम उससे खुद बात करेंगे और सारी बातों का पता लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी हम संतुष्ट नहीं है जी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से, क्योंकि 5 दिन से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं मिल रही अभी हमें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इतना वक्त क्यों लग रहा है? इसको लेकर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? एक दिन गए थे, डॉक्टर्स नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू है, यही बता के भेज दिया जाता है जी। डॉक्टर नहीं है, टेक्निकल इशू है, कोई मियाद बताई गई है कि इस डेट को मिल जाएगी, ऐसा कुछ बताया गया या कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं जी, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, ऐसा ही बताया जा रहा है बस। आपको क्या लगता है इस तरीके का रवैया क्यों है पुलिस प्रशासन का? पुलिस प्रशासन का तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारे पास सीसीटीवी की भी कुछ फोटोज है जी, जिसमें रवि उनको गाड़ी चला के लेके आ रहा है हॉस्पिटल, जो लियार्ट हॉस्पिटल में वो थे। तो एक सीधी सी बात है जी, कोई भी इंसान ऐसे देखेगा कि वो ठीक ठाक आ रहा है तो एक तो ये हम आरोप क्या, हमारा शक तो बढ़ना ही है जी वो वीडियो देख के कि ये बंदा अब तो बिल्कुल ठीक है, और अभी वो 5 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है जी। तो पुलिस प्रशासन को ही सख्ताई से कार्रवाई करनी चाहिए उनके साथ। लेकिन पूजा, सवाल ये भी तो उठेगा ना कि वो आपके पति का दोस्त है, वो आपके पति को इमरजेंसी में अस्पताल लेकर आया खुद गाड़ी चलाकर, और पुराना दोस्त है, फिर वजह क्या है रवि पर शक करने की? क्या किसी तरीके का झगड़ा पहले? जी नहीं, झगड़ा कोई नहीं था जी, वो गाड़ी करीबन ये हादसा 35-40 मिनट में ही हो गया जी। वो पहले उनको गाड़ी में छोड़ के अंदर जाके सो गया जी रूम में।
अस्पताल में ही? वो उनको गाड़ी बंद हो गई थी, धूप में गाड़ी खड़ी थी, नहीं अमर सिंह अखाड़े में जी। तो वो उनको गाड़ी में छोड़ के रूम पे जाके सो गया जी। काफी टाइम बाद वो 30 मिनट बाद वो उठा, फिर वो उसने देखा और फिर वो लेके गया है जी। और देखो जो बंदा उन्होंने ग्रुप में ऑडियो डाली है जी 1 बजे, वो सभी पहलवानों को ये बोल रहा है कि मैच लगाने के लिए 5 बजे आना जी। तो हमारा मन कैसे मान ले जी इस बात को कि वो पार्टी करने के लिए गया हुआ था। पार्टी 1 मिनट में तो पार्टी का ये नहीं कि अभी, और ग्रुप में बहुत सारे सीनियर पहलवान भी होते हैं जी, तो उन सब की एक इज्जत से माना जाता, जो भी बात होगी वो मानी जाएगी। तो उसने ग्रुप पे ऑडियो भी की जी 1 बजे कि सभी को आज 5 बजे मैच लगेगा, और ये हादसा भी उसी टाइम का है जी। पूजा, उस दिन जब आपके पति दिल्ली से वापस घर पहुंचे, घर तो पहुंचे ही नहीं, अखाड़े में पहुंचे, वहां पर किसी और से उनकी मुलाकात हुई? कोई और जान पहचान वाला दोस्त, रेसलर जो मिला हो, उसने कोई जानकारी आप लोगों के साथ साझा की हो? ऑडियो नहीं। पूजा, आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि कनेक्शन कट गया है, उनको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो पूजा सेहाग को आप सुन रहे हैं, रेसलर, कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए मेडल जीता, और आज एबीपी न्यूज पर बैठी हुई हैं, कह रही हैं मैं किसी मेडल विजेता के तौर पर नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पीड़ित पत्नी के तौर पर देश से ये मांग कर रही हूं, देश के सामने ये गुहार लगा रही हूं कि कम से कम मेरे पति की मौत कैसे हुई, ये सच्चाई तो सामने आए ना। तो सच्चाई सामने आए, यही मांग पूजा सेहाग की। 5 दिन होने को है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक उनके पति की उनको नहीं मिली है। पुलिस की लापरवाही, ढीला रवैया, पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर रही है उस दोस्त से जो लगातार उनके पति के साथ था जब उनके पति की मौत हुई? सवाल कई हैं पूजा सेहाग के मन में, और एक सवाल यह भी कि अगर उनके पति की तबीयत बिगड़ रही थी तो फिर पति को गाड़ी में छोड़कर खुद कमरे में जाकर कैसे सो गया वो दोस्त, जो इस वक्त दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है और पुलिस अब तक उससे पूछताछ नहीं कर पाई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।